किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइनेंशियल प्लानिंग की अपनी टिप्स दो। ऑल दो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है आप इस लेवल पे अभी भी जो भी हो, फ्यूचर के अंदर आप अपने आप को बेटर बना पाओ कि अगर कल को कुछ मिसहैप हो जाता है तो कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें हमेशा लेनी चाहिए। मैं हर एक बंदे को कहता हूं आपको मेडिक्लेम जरूर लेना चाहिए। मेडिक्लेम का मतलब आपको 1000, 2000, 10,000, 15,000 रुपए की किस्त देनी होगी, डिपेंड करेगा आपको कितने का क्लेम लेना है। तो अगर भगवान ना करे कल को आप बीमार हो जाते हो तो आपके हॉस्पिटल का सारा खर्चा वो आपकी पॉलिसी देखेगी। तो मेडिक्लेम मैं हर एक बंदे को रिकमेंड करता हूं। अब आपका बजट जितना है उसके हिसाब से आप अपनी पॉलिसी को ले सकते हो। सस्ती सस्ती भी आती है पॉलिसी, बहुत सस्ती सस्ती भी आती है और महंगी महंगी भी आती है। अभी करंटली मैं बताऊं तो मैं शायद 39,000 देता हूं 2 साल का, तो 20,000 रुपये साल का बनता है जो मेरा प्रीमियम है। अब मेरा क्लेम ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा अपना क्लेम बोनस रखा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सेफ साइड पे रहना चाहता हूँ कि भगवान ना करे कोई रिस्क आए तो मेरे पास सेफ साइड रहे। ठीक है, अब एक तो हो गया मेडिक्लेम, दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में मैं कहता हूँ टर्म प्लान लो। टर्म प्लान का मतलब क्या होता है कि जैसे 65 साल 70 साल के, मेरे शायद 70 साल तक का है, तो मुझे पैसे देते रहने, हर साल मेरा कुछ पैसा जाता रहता है और भगवान ना करे अगर मुझे कुछ 65-70 साल से पहले कुछ हो जाता है तो वो लमसम अमाउंट मेरी वाइफ को मिल जाएगा या फिर मेरी फैमिली को मिल जाएगा, जिसको मैं बेनिफिशियरी बनाऊंगा उसको मिल जाएगा। अब उसको कैसे सेट किया जाता है, वो आपको जो आपकी करंट इनकम होती है उससे 20-30 टाइम्स तक आपको मिल जाता है। 20 टाइम्स मान के चलो, कैलकुलेशन के लिए मान के चलते हैं आप इस टाइम पे सालाना 10 लाख रुपए कमाते हो। ठीक है, एक एवरेज मान के चल रहा हूं, तो 10 लाख रुपए इंटू में 20 आपको 2 करोड़ तक का टर्म प्लान मिल सकता है। 2 करोड़ रुपए, भगवान ना करे कल को आपको कुछ हो जाए तो वो 2 करोड़ रुपए जो आपके होंगे वो आपके घर वालों को उसी टाइम मिल जाएंगे। एक ऑप्शन होता है उसके अंदर लमसम वाला और एक होता है किस्तों के अंदर मिलते रहेंगे। तो अब 2 करोड़ रुपए मिल गए, उन्होंने टैक्स कटेगा स्टार्टिंग में और उसके बाद 2 करोड़ रुपए अपने बैंक में डाल दिए। उसके बाद उसका इंटरेस्ट आएगा, कईयों में टैक्स भी नहीं करता, उसके बाद आपको उसका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आके आपका घर चल जाएगा। 2 करोड़ रुपए का अगर मैं मंथली इंटरेस्ट मान के चलूं 1% के हिसाब से 2 लाख रुपए होता है, तो 2 लाख रुपए आपकी फैमिली को मंथली मिलता रहेगा। घर का लिविंग स्टैंडर्ड खराब नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। तीसरा बोलूंगा, अभी मेरी बेटी हुई है तो यार मेरे को उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में भी तो सोचना है ना। मैंने टर्म प्लान तो ले लिया, मैंने सब कुछ तो ले लिया, अब वो जब 18-19 साल की होगी उसका मन किया मेरे को पायलट बनना है और उस टाइम पे मेरी सिचुएशन मान के चलते हैं अच्छी नहीं है या किसी बंदे की सिचुएशन अच्छी नहीं है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा तो उसके सपने नहीं पूरे हो पाएंगे। तो इससे बढ़िया मैं अभी एक पॉलिसी ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं पैसे देता रहूँगा। जब वो 18-19 साल की होगी उस टाइम पर मुझे लमसम अमाउंट मिल जाएगा, 7-8 करोड़ रुपये तक जो मैंने सोचा है वो 5-6 करोड़ तक का इकट्ठा मिल जाएगा 17-18 साल की जब होगी। अब उस टाइम पे 5-7 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होगा। आज के टाइम पे अगर पायलट बनना है 50-60 लाख रुपए तक लग जाता है, उस टाइम पे 4-5 करोड़ रुपए तक का लग जाएगा, तो वो उसका निकल जाएगा सारा का सारा। तो यही है प्रैक्टिसेस मेरे हिसाब से जो कि आपको करनी चाहिए। जितना पैसा कमाते हो उसका कुछ पैसा आप खुद की इन्वेस्टमेंट पे भी लगाओ। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि जैसे मान के चलते हैं आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो 20,000 रुपए हमेशा सेव करो। सेव इन द सेंस उसको बैंक में रखो, किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर डालो या फिर आपको जैसा आपका दिमाग काम करता है वहां पे इन्वेस्ट करो। प्रॉपर्टी भी ले सकते हो आने वाले टाइम में, जो क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट घटेंगे उस टाइम प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये था इन्वेस्टमेंट की बात। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट भी हो गई है, आपके पास पैसा भी इकट्ठा हो रहा है, कल को अगर बिजनेस खराब हो जाता है तो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट पड़ी है जो कि आपको रिटर्न दे सकती है। एक और चीज बोलूंगा जो कि आपको लोग नहीं बोलते, एक ऑल्टरनेट बिजनेस भी बनाना शुरू करो। ऑल्टरनेट बिजनेस मतलब अभी आप करंटली एक बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कल को अगर ये ना रहे, कल को ये चीज आउट ऑफ द लीग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके पास ऑल्टरनेट बिजनेस रहे कि यार अगर कल को ये नहीं चलेगा तो ये तो चल जाएगा, ये नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा। हेजिंग कहते हैं इस चीज को, तो आप हेज करना भी शुरू कर दो। अभी के टाइम पे इस साल के ना लॉकडाउन के अंदर मैंने बहुत ज्यादा हेज किया है। मैंने 6-7 अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर घुसा हूं और अपने आप को हेज किया है। बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगाई है मैंने उसके अंदर, छोटे छोटे बना के छोड़ दिए। मुझे पता है कि मेरे को आने वाले टाइम में, अभी करंटली नहीं, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर वहां से 1.5-2 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। सेट हो गया, मेरे पास हेज होके बिजनेस तैयार हो रहे हैं ना कि कल को अगर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं घूम पा रहा हूं, आज मैं घर पे बैठा हुआ हूं, मेरी वाइफ को मेरी जरूरत है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूं इस टाइम पे। तो ये मैं कहता हूं कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो। वो तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग इस चीज के अंदर चलेगा। वीडियो देख लेना फाइनेंशियल प्लानिंग वाली, ज्यादा डिटेल के अंदर समझ में आएगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है।